नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को भाजपा आक्रामक तेवर में दिखी है, जहां पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे उपराष्ट्रपति के खिलाफ एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री के एक बार फिर सदन में अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कथित गठजोड़ का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी और विपक्षी दलों पर आरोप लगाए गए हैं। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। इस बीच विपक्ष के कुछ सांसदों ने कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस पर धनखड़ ने भी बीच में टोकते हुए कहा कि मुझे नहीं पता है कि आप किसे बचा रहे हैं। आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जो सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव चरम पर पहुंच गई है, जहां विपक्ष ने धनखड़ को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी आसन पर सम्मान नहीं दिया है। वहीं सभापति ने हंगामे के चलते 12 दिसंबर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। JP नड्डा ने आगे कहा कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस का क्या संबंध है, या सोरोस और सोनिया गांधी का क्या संबंध है। वहीं देश के आंतरिक और बाहर का सवाल है, यह हमारे देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दोनों के बीच के संबोधन पर बात होनी चाहिए, जहां हम लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं इस विषय को 2 दिन से रख रहा हूं, जहां हमारे लोग भी इस बात के लिए सहमत हैं कि इस पर भी बात होनी चाहिए। क्वेश्चन आवर की बात कही है जी, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपके ध्यान में और आपके माध्यम से सदन को ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर के साथ बैठक की है, जहां मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां हटा दी जानी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वे इस पर गौर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। वे मेरे बारे में कुछ भी कहें, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को बहस हो। वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते, अंततः हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वे हम पर आरोप लगाते हैं रहेंगे कि लेकिन सदन चलना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में सरकार पर मणिपुर के हालात को छिपाने के लिए अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर सोरोस के साथ मिलीभगत करके देश को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उसे देश की आंतरिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबे के कारण निचले सदन की कार्रवाई 1.5 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरह हम हाउस को
रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन देखिए सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में ढील दी गई है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उनको भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सप्ताह में 2 बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई के और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वे नियमित रूप से अदालत के मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी थी, जहां कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षिक समूह संस्थान कर्मा देवी में छात्रों को संबोधित किया। जहां छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से विद्या ग्रहण करने के बाद निकले तो वो अपने आप को असहाय न महसूस करे, बल्कि उसे खुद पर विश्वास हो कि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की तमाम भाषाओं के बारे में सामान्य शिक्षा दें। भारत की सभी भाषाएं हमारी विविधता का प्रतीक है। वह भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। तकनीक ने इसे आसान कर दिया है। अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। दूसरा, हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि गोविंद सिंह जी, आप तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी है, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। नर्सिंग, फार्मेसी या BCA या फ्यूचर में कभी स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से अपना विद्याध्ययन करने के बाद निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि ये बोले कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं। उसके अंदर एक विश्वास है। और मुझे लगता है कि दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में उनकी एक जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में भी, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या बुरा लगा। अपने सामान्य पढ़ाई करने के साथ साथ 1 घंटे के अतिरिक्त क्लास लग सकती है।
जेल में बंद किसानों से मुलाकात के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया, जहां बुधवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा था, जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उज्जवल रमण सिंह और सरोज पूनिया के साथ कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने इन्हें सीमा पर ही रोक लिया और वार्ता के लिए कलेक्ट्रेट ले जाया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।